मुद्दे की। जी हाँ, मेहंदीपुर बालाजी के अधिग्रहण को लेकर संत समाज में गुस्सा है और उसी पर ये खास चर्चा है और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुटे हुए हैं। मैं रुद्रा विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी। एक ये जो चलन है, अब इसमें आगे क्या क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकता है या क्या होगा, और ये कौन सी हम कहेंगे कि धाराएं हैं जिसमें ये इस तरीके की व्यवस्थाएं दी गई है, और क्या ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप अधिग्रहण करें तो जो उसका पैसा है, जो ट्रस्ट का पैसा है, वो लगेगा कहाँ? क्या इस पर कुछ स्पष्ट हम कहेंगे नियमावली है? जी, यहाँ पे बैठे सभी धर्म गुरुओं को मेरा अभिनंदन स्वीकार हो। इसके बाद जो आपने प्रश्न किया कि संविधान में क्या नियम है इस चीज के, तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि यह देश जो है संविधान से चलता है। यह देश किसी सरकार के मनमाने रवैये से नहीं चलेगा। तो संविधान क्या बात करता है? संविधान आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। आर्टिकल 26 जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मतलब जो भी रिलीजियस अफेयर्स होंगे वो हर एक धर्म संप्रदाय को अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने की स्वतंत्रता होगी। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का आया 1994 में, जिसमें 9 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट की थी। उसमें उन्होंने कहा कि रिलीजन को आप पॉलिटिक्स से मिक्स मत करिए। मतलब यू कैन नॉट मिक्स द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, कैन नॉट बी मिक्स टुगेदर। आप इसको जो आपकी पॉलिटिक्स है और इसको जो रिलीजन है हमारा, उसको कभी मिक्स करने की कोशिश मत करिए। ये सही बात है कि हम सेकुलरिज्म हमारी कंट्री है, बट स्टिल जो भी लोग अपने रिलीजियस का, जो भी रिलीजन का प्रोसेस करते हैं, जो भी रिलीजियस को मानते हैं, उनको उसकी स्वतंत्रता है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट राजस्थान से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सज्जन लाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट के पास ये एक पावर हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन की। जो अगर कोई ट्रस्ट है किसी मंदिर को बनाने की, किसी मंदिर को चलाने का, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर स्टेट के पास आ सकती है। बट उन्होंने ये कहा कि कैन नॉट बाय लॉ टेक अवे द राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर सच प्रॉपर्टी। लेकिन किसी भी कानून के द्वारा आप जो प्रॉपर्टी है, जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, जो मंदिर है या फिर जो कोई भी रिलीजियस स्थान है, आप उस पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। आप उसको चलाने के लिए आप अगर कोई नियम कानून आप बनाना चाहते हैं तो आप नियम कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर आप जो वहाँ की प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको अधिग्रहण करने की कोशिश करते हैं, आप उसको अपने लेने की कोशिश करते हैं, तो ये क्लियर वायलेशन होगा आर्टिकल 26D का, जिसकी मैंने बात करी कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 संविधान हमें अपनी स्वतंत्रता देता है, हर किसी को रिलीजियस स्वतंत्रता देता है। और उसी के तहत आर्टिकल 26D के तहत जो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आपको बताया स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सज्जन लाल की। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दी। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, बहुत महत्वपूर्ण बातें रुद्रा ने आपके सामने रखी और बहुत सारे कानून उन्होंने गिनाए, शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होंगे, वो बहुत ज़रूरी भी था। अगर आप देखें, यहाँ एक सवाल ये भी है कि जिस तरह आज देश के अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग विचारधारा की ओर जा रही है और जातिगत राजनीति पर केंद्रित हो गई है, ये एक बहुत बड़ा मसला है, वो लगातार चल भी रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके की व्यवस्थाएं अलग अलग प्रदेशों में हो रही है, चाहे वो राजस्थान की बात हो या कहीं और की बात हो, कि अधिग्रहण की बात हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो क्योंकि क्या संत समाज, यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या संत समाज उनका वोटर नहीं है, इसलिए वहां इस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां होती है, या बात कुछ और है? क्योंकि जब भी आप देखें कि कोई भी ऐसा मुद्दा जहां वोट की राजनीति निकल कर आती हो तो सभी एक हो जाते हैं, फिर किसी भी चीज में किसी का भी विरोध नहीं। लेकिन जब बात इस तरीके की आती है तब चुप्पी क्यों? संजय गिरी जी, एक बात है, ये आप पूज्य यतीन्द्रानंद जी महाराज बैठे हुए हैं या पूज्य नारायण गिरी जी महाराज हैं, पूज्य राजू दास जी महाराज हैं। अभी नारायण गिरी जी महाराज ने बिल्कुल ठीक कहा। आप देखो कि 900 सालों। जी, मुझे लगता है संपर्क
अंग्रेजों का कालकाल हो या मुगलों का कालकाल हो, उनका पूरा फोकस ये रहा कि कैसे हिंदू सनातन धर्म को प्रभावित कर दे, तोड़ दे, मरोड़ दे। चाहे नालंदा से लेके हर जगह देखिए आग लगाने से लेके हर चीजें हुई, कितने हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया गया। जब भारत में मैकाले आता है और वो अपना देखता है, जब मैकाले ने देखा हमारी यहाँ की कल्चर को, हमारे यहाँ के संतों की आश्रमों की व्यवस्था को, हमारे यहाँ पे गुरुकुलों की व्यवस्था को देखा, वो आश्चर्यचकित हो गया कि भारत में इतनी बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं, 4 वर्ण है, सब कर्म और गुण के आधार पे सब अपना कार्य कर रहा है, 4 आश्रम है कि कितने वर्ष तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, उसके बाद गृहस्थ में जाएंगे, फिर वानप्रस्थ में जाएंगे, फिर सन्यास में जाएंगे। यानी ये सब व्यवस्थाएं देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। तो उसने अपने पिता को भी पत्र लिखा यही बात की, यहां तो ऐसी व्यवस्थाएं कि कभी टूट ही नहीं सकती। और इसी के बल पे भारत कभी विश्वगुरु हुआ करता था, क्योंकि हमारे यहाँ जातीय संघर्ष की स्थिति नहीं थी, हमारे यहाँ कर्म के आधार पे वर्ण की व्यवस्था थी और कोई छोटा बड़ा नहीं था, सबका अपना अपना एक महत्व होता था। इसीलिए भगवान राम आते हैं तो सबरी के जूठे बेर खाते हैं, हमारे यहाँ भगवान कृष्ण आते हैं तो यदुकुल में पैदा लेते हैं और उसके बाद ग्वाल बाल के साथ खेलते हैं। तो आप देखो हमारे भगवान भी आते हैं तो वो आकर के जनमानस के साथ जुड़ने का काम करते हैं। तो इस तरह की हमारे यहाँ एक हमारे चाहे जन्म से लेकर के और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सबकी ताना बाना आपस में जुड़ी। हमारे यहाँ इतने त्योहार है और कोई भी गम का त्योहार नहीं है, कहीं भी दुख मनाने वाला नहीं है, उत्साह का, उमंग का। तो उन्होंने देखा विदेशियों ने और मुगलों ने कि भाई यहाँ पे तो हर सालों भर, हर महीने, हर दिन यहाँ पे उत्साह और उमंग मनाया जाता है। ये कौन है? तो ये सनातन धर्म है। जो सनातन धर्म त्रिविध विज्ञान पे आधारित है, कोई अंधविश्वास नहीं है। क्या है त्रिविध विज्ञान? पहला भौतिक विज्ञान, जो भौतिकता के बारे में ज्ञान हमें कराता है, वेद हमारा ज्ञान कराता है कि भाई कैसे चलोगे, कैसे धनोपार्जन करोगे, कैसे तुम्हारे परिवार में किसके साथ कैसे संबंध, सब कुछ निहित है। उसके बाद भौतिक विज्ञान, फिर जीव विज्ञान, जीव के बारे में ज्ञान कराता है, हम कौन है, आप कौन है, और अनेक प्रकार की जीव के बारे में। आप देखो शैल्य चिकित्सा पे 225 ग्रंथों की रचना सुश्रुत जी ने किया था, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बाद ब्रह्म विज्ञान, यानी कि आत्मा से ब्रह्म को मिलाने का कार्य करता है, यानी कि पूर्ण है। यहाँ पे भौतिक, जीव और ब्रह्म तीनों को मिलाने का काम हिंदू सनातन धर्म करता है। उसको देख करके विदेशी, मुगल सब आश्चर्यचकित हो गए। इसीलिए मुगलों के पेट में दर्द हुआ तो तमाम जो पूज्य यतीन्द्रानंद जी महाराज कह रहे थे, तमाम मंदिरों को ध्वस्त करने का प्रयास किया। जहां जहां हिंदू सनातनी कमजोर हुआ वहां पे तोड़ा और उसको रोकने का काम किया, धर्मांतरण कराने का काम किया। जब तक 1.25 मन जनेऊ नहीं तोड़ देते थे तब तक वो मुगल भोजन नहीं करते थे। लेकिन जहां पे हिंदू सनातन धर्म इकट्ठा रहा, एकजुट रहा, जहां पे योद्धा पराक्रमी थे वहां पे बचा। तो कहने का मेरा मतलब है कि अनेक, चाहे 700 साल तक मुगलों ने, 200 साल तक अंग्रेजों ने, और तमाम लोग आकर के हिंदू सनातन धर्म को तोड़ने मरोड़ के का काम किया और लूटने का प्रयास किया और तमाम लूटा। अब देखो, अब अंग्रेजों ने अपने अनुसार नियम बनाए, अनेक जो मंदिरों को कैसे किया जाए। उसके पहले मुगलों ने भी जजिया कर और अनेक प्रकार के कर लगाए। किस पे लगाए? सनातनियों पे लगाए। तो कहने का मेरा मतलब, और आजादी के बाद अभी पूज्य महाराज नारायण गिरी जी कह रहे थे कि कांग्रेसी और बीजेपी की मैं बात नहीं करता, मैं सभी पार्टियों की बात करता हूं, सभी पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर रहा हूं कि आजादी के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य नहीं किया। किसी भी सरकार ने हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठाए। और हमने आपको बताऊं कि जब 2014 में भी सरकार बनी, अभी केंद्र की सरकार मोदी जी की, सबसे पहले मैं जाके गृह मंत्री जी से मिला और खुद ज्ञापन दिया और हमने कहा कि आप बताइए कि देश में वक्फ बोर्ड बना है, देश में अनेक प्रकार के बोर्ड बने हैं जो अपने वक्फ भी और मस्जिदों की संरक्षण करता है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। जबकि हमारे पूरी देश की अधिकतर व्यवस्थाएं, जितनी सरकार की अर्थव्यवस्था साल भर की नहीं होगी, उससे ज्यादा हमारे मंदिरों से पैसा सरकार ले रही है। तो क्यों ना आप एक पूरे देश में सनातन धर्मियों को एक बनाए। और दूसरी बात, जो हमारे अर्चक है, पुजारी है, मठ है, महंत है, जो हमारे श्रीमंत है, चाहे जो और साधु फक्कड़ हैं, ये जो अनेक ऐसे साधु संत हैं बेचारे जो इलाज के अभाव में मर जाते हैं, अनेक ऐसे पुजारी हैं, अर्चक हैं, आप देखिए कि उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते। तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन आप देखिए मीडिया में जानबूझ करके, और लेकिन सरकार उदासीन है, उस पर कार्य नहीं करती।
आप सरकारें तो हर सरकारें मंदिरों की पैसा लेने में रुचि रखती है जहां पे इनकम आता है, लेकिन जो गरीब या जो कमजोर मंदिर या आश्रम है वहां पे उसको नहीं ले पाएगी, उसको उसके यही लिए यही यही सर्वांगीण समझिए, विकास के यही लिए नहीं सवाल करती। खड़ा हो रहा है यहाँ तो पे। कई और स्तर ये पे ये संजय सबसे जी, बड़ा एक सवाल है, मैं ये जो अपनी आपने विषय उठाई है खत्म कर रहा हूं समस्या, संजय जी। यही है कि संजय जी, अधिग्रहण एक मिनट कीजिए, तो बोर्ड बनाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आप उस व्यक्ति का भी ख्याल कीजिए जो आपकी संस्कृति को बचाए हुए है, जो सुबह से शाम तक धर्म का प्रचार करता है, जो ये कहता है कि देश में शांति बनी रहे। ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ स्वामी सत्यानंद जी भी हैं। सत्यानंद गिरी जी, अगर हम देखें, ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे जो न्यास हैं, बहुत सारे जो ट्रस्ट हैं, वहाँ जो मंदिर हैं, जो वहाँ व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें भी भेदभाव रहता है, उसमें आपसी तनाव बहुत रहता है और सामाजिक कार्य कम होते हैं, ऐसे भी आरोप लगते रहे हैं। उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ बालाजी मंदिर में इसी चीज का जिक्र किया गया है। जी नहीं, वो गलत है। बालाजी ही मंदिर में भी जितने भी हमारे की आराधना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। जहाँ पर ब्राह्मण खड़ा होता है वही शूद्र भी खड़ा होता है। ये कतई मंदिर में अंदर जाने के लिए रोकथाम नहीं होती है, ना ही वहाँ वर्ण व्यवस्थाएं देखी जाती हैं कि आप किस समाज से आते हैं, किस जाति से आते हैं। वहाँ केवल धर्म के आगे एक ही है, वो सभी मनुष्य है। ये गलत है, ये गलत उन्होंने राजस्थान सरकार ने इस विषय पर विचार किया है कि यहाँ पर ये जैसा देखा जाता है कि जातिवाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। ये बिल्कुल नहीं, इसका हम विरोध करते हैं, ये सत्य नहीं है, यह सत्य है। जी स्वामी सत्यानंद जी, बहुत सारी चीज़ें, अभी भी बहुत सारी बातें हैं। अगर हम बात करें, अब मुझे लगता है आवाज़ में प्रॉब्लम है। मैं महंत राजू दास जी आपके पास आना चाहूँगा कि वर्तमान में बहुत सारी बातें सभी ने बताई, बहुत सारे कानून भी बताए कि आखिर कब तक, क्योंकि ये भी कहा गया है कि संत समाज के अंदर ही एकता नहीं है, वहाँ भी बहुत सारे गुट बटे हुए हैं, इसलिए किसी के साथ कुछ होता है तो कोई नहीं बोलता, उधर कुछ होता है तो उधर कुछ नहीं बोलते, इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे में जो वोट की राजनीति है, ये कहीं ना कहीं हावी हो जाती है फिर, और जो संत समाज है वो पीछे हो जाता है। ये इस तरीके की व्यवस्थाएं आजकल देखने को मिल रही है। आप देखिए कि लगातार वर्तमान में बहुत सारे संतों पर हमले हो रहे हैं, और आपने पालघर का मामला भी देखा। ऐसी भी बहुत सारी स्थितियां हैं। यहां सरकारें कोई भी रहे, आप देखिए सरकारों की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी इस मामले को लेकर भी, बालाजी वाले मामले को लेकर भी दो फाड़ हैं। वहां पर एक तरफ पूरा कांग्रेसियों का एक बड़ा गुट ये कह रहा है कि ये गलत है। जी कहने का अभिप्राय है कि जिस प्रकार से अभी स्वामी चक्रपाणी जी बोल रहे थे, अभी जगत गुरु जी बोल रहे थे, तो किसी साधु संतों में किसी भी प्रकार का कोई गुटबाजी नहीं, एकदम गुटबाजी नहीं है भाई। साधु संत में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हमारे जो संत भगवान हैं, हमसे जितने लोग अभी बैठे हैं, सब पूज्य हैं, सब सीनियर हैं और सब श्रेष्ठ हैं। ये लोग लगातार भजन पूजा पाठ अपने भक्तों के कल्याण के लिए रातों दिन समर्पित कर देते हैं, इस भाव में रहते हैं। कोई गुटबाजी नहीं है, किसी प्रकार की नहीं है भाई। एकाध लोग हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने कहा कि संतों में गुटबाजी है, इसके नाते सरकार इसकी लाभ लेती है। साधु संत भजन संकीर्तन और भजन भाव में मस्त रहते, ध्यान देते नहीं। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा, अभी हमसे सारे सीनियर, सारे श्रेष्ठ लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने कितनी गंभीरता पूर्वक इस विषय को रखा। इसके नाते आप देखिए पालघर में जिस प्रकार से संतों की निर्मम हत्या होती है, लेकिन हमारे साधु लगातार तत्पर थे। अभी स्वामी चक्रपाणी जी बैठे हुए हैं, चक्रपाणी जी ने लगातार इस विषय को उठाया, लगातार संघर्ष किया और लगातार देश दुनिया इस चीज को देखी। अभी दुधेश्वर उन्होंने भी लगातार इस विषय को रखा। ऐसा नहीं है कि साधु संत कभी पीछे रहते, साधु संत तो लगातार आगे रहते हैं, लेकिन साधु संत में क्या है कि नेताओं के पीछे नहीं घूमते,
इसके नाते नेताओं को राजनीतिक दल के लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए साधु संतों को आगे करते हैं, साधु संत से लाभ लेते हैं, उसका इकट्ठा जो उनके भक्त हैं जो वोट बैंक उनको दे देते हैं, उसके बाद राजनीतिक दल के लोग सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा उसकी संवर्धन पे ध्यान कभी कतई नहीं देती है। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा, अभी कुछ दिनों से जब जो सरकार बनी है, पूर्व की सरकार की स्थिति ये थी कि भगवाधारी को आतंकवादी कह दिया करती थी। उत्तर प्रदेश में ये स्थिति रहती थी कि 84 कोसी की परिक्रमा में हमको 2.5 महीने तक जेल में रखा गया। अभी लगातार जब हम आवाज को उठाए तो जेल जाना पड़ गया। तो साधु संतों तो ये झेलते ही रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कभी कतई कष्ट नहीं है। लेकिन अब जो सरकार बनी है, हिंदुत्ववादी सरकार बनी है, अब इससे हमको आशा है तो हमारे आशा पे कोई पानी ना फेरे। अभी मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं और भी अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। लगातार रही है स्वामी जी, और आशाएं ही हैं कि जो हर किसी को ये बताती रहती हैं कि नहीं कुछ अच्छा ही होगा। हमारे साथ महामंडलेश्वर जी भी हैं, हमारे साथ यतीन्द्रनाथ गिरी जी हैं और गुरु जी भी हैं मेरे। गुरु जी, अगर आप देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। आखिर मैं कहूँगा कि दल तो बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी दल में संत समाज भी एक ही दल के साथ है, केवल सब दलों में संत समाज है और लगातार हर दल के अंदर अपने अपने तरीके से योगदान भी देता है। और हर दल के लोगों के गुरु संती हैं, ऐसा नहीं है कि उनके कोई अलग से गुरु हो जाएंगे और वो संत समाज के लोग नहीं है। सभी लोग सभी के यहाँ आते हैं जाते हैं, जैसे कि आपने भी बताया, सभी लोगों ने कहा। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि किसी एक व्यक्ति के निर्णय के कारण पूरी पार्टी के अंदर हम कहेंगे कि एक तनाव आ जाता है और कहीं ना कहीं इस तरीके की परंपरा जो है वो वास्तव में गलत है। आप देखिए, चाहे वो मेहंदीपुर बालाजी की बात हो या कहीं भी किसी मंदिर के अधिग्रहण की बात हो, आखिर वहीं पर क्यों? अगर अधिग्रहण हो तो भेदभाव के बिना हो, फिर सबके लिए बराबर हो, तो कम से कम देश में जिस समान व्यवस्था की बात होती है वो तो दिखे। आपकी बात देखिए संजय जी, एक तो हम जो साधु संत हैं, मैं आपको बता दूं, हम किसी भी पार्टी के नहीं, हम उसी के हैं जो मानवता की रक्षा, भारत की रक्षा, राष्ट्रीयता की बात करेगा। हम साधु संतों, जिस पार्टी को हमारा आशीर्वाद लेना है वो भारत की बात करे, भारत की संस्कृति की बात करे, भारत के उत्थान की बात करे, हम उसको आशीर्वाद दें। रहा दूसरा, हमारे सभी पूज्य संत बोले हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे अधिवक्ता बैठे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सरकार चलती है कानून से, व्यक्ति से नहीं चलती। और आज दुर्भाग्य ये है कि हम उन कानूनों को ढो रहे हैं जो कभी अंग्रेजों ने बनाए थे। आज भी पुलिस का जो कानून है वो सन 1800 कुछ का है, जो उस समय अंग्रेजों ने बनाया, उसको उसके आधार पर पुलिस चलती है। उस आधार पर अगर कोई वंदे मातरम कहता है तो उसको डंडे लगेंगे, और आज भी डंडे लगते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो निर्माण किया है वह संविधान का किया है। संविधान का अर्थ होता है सम घन विधान, अर्थात सभी पर समान रूप से विधान लागू हो। किंतु भारत में जो चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। संविधान का शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी में रूपांतरण नहीं हो सकता, अंग्रेजी में भी संविधान ही लिखा जाना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ है केवल विधान। और यहाँ केवल विधान, इस व्यक्ति के लिए ये होगा, इस समुदाय के लिए ये होगा, इस जाति के लिए ये होगा, इस धर्म के लिए होगा। यहाँ बहुविधान चलता है, हमें बहुविधान नहीं चाहिए। आज देश को संविधान चाहिए, एक विधान जो सभी पर लागू हो। और दूसरा संजय जी, मैं कहना चाहूंगा, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी जब मरने लगता है तो कहीं ना कहीं उसके निकटवर्ती भी उसको कहते हैं कि भाई तू अब परमात्मा के दरबार में जाएगा, जीवन भर तूने खुरापात की हैं, उल्टे सीधे काम करे, 2-4 ऐसे अच्छे काम कर ले कि कम से कम वहां शकल तो अपनी दिखा सकेगा। आज कांग्रेस मरने जा रही है, हम तो चाहते हैं जीवित रहे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब तक अखाड़े में 2 पहलवान ना हो मजा नहीं आता। इतनी बड़ी पार्टी
मरने जा रही है, अपने कर्मों से मरने जा रही है। अरे कांग्रेसियों, कम से कम मरते मरते ये और दुष्कर्म तो ना करो, अपने ताबूत में कील तो ना ठोको, दो चार अच्छे काम कर जाओ, भगवान इनकी बुद्धि को सद्बुद्धि दे। और ये बालाजी का भूत इनकी सर पे अब सवार हो जाएगा और ये इनका नाश करके छोड़ेगा। तो मैं अभी भी उनको चेतावनी दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं कि भाई कम से कम अब तुम मरने जा रहे हो, भारत से खत्म हो रहे हो, राजनीति से खत्म हो रहे हो, कम से कम कुछ तो अच्छा सोचो। अब देश के अंदर ये जातिवाद नहीं चलेगा, ये धर्मवाद नहीं चलेगा। अब केवल देश के अंदर सारे राजनीतिक दल इस बात को समझ लें कि अब राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा इसमें होगी, कौन ज्यादा राष्ट्रीयता की बात करता है, कौन ज्यादा हिंदुत्व की बात करता है। इस आधार पर इस देश का जनमत उनके साथ होगा। जी गुरु जी, नारायण गिरि जी महाराज, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसका हम ये कहेंगे कि जिस तरीके की बातें आ रही हैं, जिस तरीके से लोगों में, संतों में रोष है, अब आगे क्या? देखिए संजय जी, सभी समाज का दिया हुआ है, सुरक्षित होना चाहिए। और विशेष रूप से मान लीजिए कि एक घर के अंदर में 4 पुत्र होते हैं तो पिता एक के बराबर न्याय नहीं कर सकता, उसमें भी थोड़ा बहुत मतभेद होता है। तो आपस में जो है ये किसी प्रकार के विचारों का मतभेद हो सकता है। संतों में हमेशा से वो किसी प्रकार के कोई भी आपस में मनमुटाव नहीं है, वो सब एक है, हृदय रूपी मंच पर सभी लोग एक है। देखिए कि आप हमारा ये बात करते हैं कि कांग्रेस के इसीलिए बात किया कि जो गरीब नवाज है और जो अजमेर शरीफ है उसके लिए 100 करोड़ और जो बालाजी है उसके लिए जितने भी है वहाँ से छीन लो, तो ये नीति तो नहीं चलनी चाहिए ना जी। बरोबर कानून होना चाहिए, बरोबर सबका अधिकार होना चाहिए, तभी जो है देश चलेगा ना जी, राष्ट्र तभी चलेगा कि सबके लिए कानून बरोबर हो। तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि 100 करोड़ की जो हम विकास करेंगे और एक तरह के बालाजी को हम छीन लेंगे वहाँ से और वहाँ का अधिकार साधु संतों का, गौस्वामियों का भी अधिकार खत्म कर देंगे। तो इस तरह से एक ही देश में एक विधान होना चाहिए, एक संविधान है तो एक ही विधान होना चाहिए। आए हिंदुओं के लिए अलग विधान हो, मुसलमानों के लिए अलग हो, ईसाइयों के लिए अलग हो, ये तरीका कौन सा है जी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो कंगाल हो चुकी है और मानसिकता भी उसकी कंगाल हो चुकी है। तो इसीलिए हमारे जो पूज्य स्वामी जी जो सही कह रहे हैं आचार्य महामंडलेश्वर जी कि अपनी ताबूज में अंतिम कील जो ठोकने से पहले अपनी बुद्धि को सुधार ले और भगवान के चरण में जावे तो कुछ जो है कुछ आगे जो है इनको कुछ उम्मीद भी बन सकती है जी। जी चलिए गुरु जी, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिस तरह से बालाजी मंदिर को लेकर लगातार संतों में रोष बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में गहलोत सरकार के लिए गले की फांस ना बन जाए, इस तरीके की स्थितियां हैं। लेकिन जिस तरीके की खबरें वहाँ से आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि अभी इस पर विचार किया जा रहा है, अभी शुरुआत है। और ये भी कहा जा रहा है कि खुद कांग्रेस के अंदर ही एक बड़ा तबका इसका विरोध भी कर रहा है। तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।